dear kids, once again welcome back in your EVS class. So we are learning Environmental Fun Class 3 by Children's Voice, and now we are going to start another chapters of our book. So now we are going to start chapter number 1, and the name of the chapter is My Family, Mera Parivar. So before we start the chapter, first we have to do one gear up activity. Introduction of a family. Paste a photograph of your family. यहाँ पर आपको आपकी फैमिली की फोटोग्राफ पेस्ट करनी है और उसके बाद 2 क्वेश्चंस हैं जिनका आंसर देना है. देयर आर डैश मेंबर्स इन माय फैमिली. आपको यहाँ पर वो नंबर लिखने हैं जितने नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स आपकी फैमिली में है. राइट द नेम्स ऑफ द मेंबर्स एंड हाउ दे आर रिलेटेड टू यू. और उसके बाद फैमिली मेंबर्स के नेम लिखेंगे और उसके आगे उनका रिलेशनशिप लिखेंगे, आपसे क्या रिलेशन है. जैसे यहाँ आपने अपने पापा का नाम लिखा, रिलेशनशिप में क्या लिखेंगे, फादर. फिर मम्मी का नाम लिखेंगे, रिलेशनशिप में क्या लिखेंगे, मदर लिखेंगे. सो दिस एक्टिविटी पार्ट यू हैव टू कंप्लीट बाय योरसेल्फ. मूव टू नेक्स्ट. A group of people who are related to each other is known as family. लोगों का वो ग्रुप जो एक दूसरे से रिलेटेड होता है और एक ही साथ एक ही घर में रहते हैं वो फैमिली कहलाती है. आगे बढ़ते हैं. आगे हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फैमिलीज के बारे में. देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैमिलीज डिपेंडिंग ऑन द पीपल लिविंग टुगेदर. फैमिलीज अलग अलग तरह की होती है. वो किस पे डिपेंड करती है कि वो लोग जो उसमें रह रहे हैं. तो चलिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे न्यूक्लियर फैमिली के बारे में. अ फैमिली इन विच ओनली पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन लिव टुगेदर इज कॉल्ड अ न्यूक्लियर फैमिली. वो परिवार जिसमें मम्मी पापा और उनके 1 या 2 बच्चे साथ में रहते हैं वो न्यूक्लियर फैमिली कहलाती है. न्यूक्लियर फैमिली बहुत छोटी होती है. दे हैव पेरेंट्स विद ओनली 1 or 2 children. न्यूक्लियर फैमिली विद मोर देन 2 चिल्ड्रन आर बिग फैमिली. न्यूक्लियर फैमिली में अगर 2 से ज़्यादा बच्चे हैं तो वो क्या कहलाएगी, बिग न्यूक्लियर फैमिली कहलाएगी. आगे है जॉइंट फैमिलीज. जॉइंट फैमिलीज में ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स, सिबलिंग, अंकल, आंट और उनके कज़न एक साथ एक ही घर में रहते हैं. देखिए ये जो पिक्चर है ये जॉइंट फैमिली की है. आगे है सिंगल पेरेंट्स फैमिली. कुछ फैमिली में बच्चे या तो अपने पापा के साथ रहते हैं या मम्मी के साथ, दोनों में से एक जना उनके साथ रहता है. तो उस तरह की फैमिली कैसी फैमिली कहलाती है, सिंगल पेरेंट फैमिली, जिसमें सिंगल पेरेंट होता है या मदर या फिर फादर. उसके बाद है पीपल इन अ फैमिली. रिया लिव्स इन अ बिग फैमिली. रिया बिग फैमिली में रहती है. वो अपने पेरेंट्स, पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स, सिबलिंग, फादर, ब्रदर मतलब अपने अंकल और उनकी वाइफ जो उसकी आंट लगती है और उनके बच्चे जो उनके कजन्स लगते हैं. हर मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स लिव इन अ विलेज. उसके मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स मतलब नाना नानी वो गांव में रहते हैं. दे स्टे विद मम्मीज ब्रदर. वो मम्मी के भाई मतलब मामा के साथ रहते हैं और उनकी वाइफ जो आपकी आंट मामी लगती है उनके साथ रहती है. हर मदर, सिस्टर, आंट ऑल्सो स्टे विद देम. मम्मी की बहन आपकी क्या लगती है, आंट लगती है, जिन्हें आप मौसी कहते हैं, वो भी उनके साथ रहती है. शी डज नॉट मीट देम वेरी ऑफ्टन बट स्पीक्स टू देम ऑन फोन. अब रिया अपने मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स से जल्दी जल्दी नहीं मिल सकती, लेकिन वो उनसे फ़ोन पर रोज बात करती है. क्यों नहीं मिल सकती, क्योंकि वो गाँव में रहते हैं. चलिए अब हम फैमिली ट्री के बारे में बात करेंगे. अ फैमिली ट्री शोज द रिलेशन ऑफ पीपल विद ईच अदर इन अ फैमिली. फैमिली ट्री जितने भी फैमिली के लोग एक साथ रहते हैं उनके बीच में रिलेशन शो करता है. अ फैमिली ट्री ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम ग्रैंड पेरेंट्स. फैमिली ट्री हमेशा किससे स्टार्ट होता है, ग्रैंड पेरेंट्स से, जो फर्स्ट जनरेशन है. उसके बाद पेरेंट्स और अंकल आंट ये क्या है, ये सेकंड जनरेशन है. बच्चे और कजन्स ये किससे बिलोंग करते हैं, थर्ड जनरेशन से. पहली पीढ़ी दादा दादी, दूसरी पीढ़ी मम्मी पापा, चाचा चाची, ताऊ ताई जी, और थर्ड पीढ़ी कौन है, थर्ड जनरेशन आपके भाई बहन और आपके कजन्स. लुक एट द फैमिली ट्री एंड राइट द आंसर. अब फैमिली ट्री की हेल्प से आपको नीचे कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, उनके आंसर लिखने हैं. नाउ मूव टू नेक्स्ट. फैमिली टीचेस अस. फैमिली हमें बहुत सारी चीजें सिखाती है. वी लर्न मेनी थिंग्स इन अ फैमिली. हम फैमिली से बहुत सारी चीजें सीखते हैं. श्रेया अपनी मदर की हेल्प कर रही है किचन में और वो वेजिटेबल्स और फ्रूट्स भी धोती है. और वो अपनी मम्मी की हेल्प करती है टेबल को क्लीन करने के लिए खाना खाने के बाद. श्रेया हैज़ अ बिग गार्डन इन फ्रंट ऑफ हर हाउस.
श्रेया के घर के आगे बहुत बड़ा गार्डन है, तो उसके हर फादर हैज़ टॉट हर टू वाटर द प्लांट्स डेली, उसके पापा ने उसे सिखाया है रोज पौधों में पानी देना। हर ब्रदर वैभव गोज टू मार्केट विद हिज फादर, अब श्रेया का भाई वैभव है, वो अपने पापा के साथ मार्केट जा रहा है सब्जियां और फूड आइटम्स को खरीदने। मोस्ट फैमिली फॉलो अ सेट ऑफ कॉस्ट्यूम्स एंड ट्रेडिशन विच आर पास्ड ऑन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, लाइक ईटिंग डिनर टुगेदर। कुछ फैमिलीज में हम कह सकते हैं रूल्स होते हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। कौन कौन से रूल हैं कि एक साथ बैठकर खाना खाना है, सुबह की प्रेयर एक साथ करनी है, मतलब पूजा एक साथ करनी है, सेलिब्रेटिंग फेस्टिवल्स एंड स्पेशल डेज टुगेदर, जितने भी त्योहार हैं या स्पेशल डेज हैं जैसे बर्थडे पार्टीज, एनिवर्सरी, वो एक साथ मनानी। When we live in a family, जब हम एक फैमिली में रहते हैं तो हम सीखते हैं एक दूसरे की केयर करना, एक दूसरे के हाउस वर्क को शेयर करना, दूसरों के प्रति दयालु होना, दूसरों की काम में मदद कराना और दूसरों के प्रति ट्रूथफुल होना, मतलब सच बोलना, एक दूसरे से कोई बात नहीं छुपानी। Our family is our first school, हमारी फैमिली हमारा पहला स्कूल है। वैल्यूज वी लर्न फ्रॉम आवर फैमिली, हम फैमिली से क्या क्या वैल्यूज सीखते हैं? बड़ों की आदर करना, उनको नमस्कार करना, बीइंग पोलाइट, बहुत पोलाइट होना, बीइंग रिस्पेक्टफुल टू अदर्स, दूसरों के प्रति अपना जो स्वभाव है वो आदर सम्मान भाव वाला रखना, जरूरतों, टेकिंग केयर ऑफ द नीड्स ऑफ अदर रिलेटिव्स, दूसरे रिलेटिव्स की ज़रूरतों का ध्यान रखना, हेल्पिंग फैमिली मेम्बर्स एट द टाइम ऑफ नीड, जब फैमिली मेम्बर्स को हमारी सहायता की ज़रूरत हो, मदद की ज़रूरत हो तो उनकी मदद करें, वर्किंग टुगेदर विद अदर फैमिली मेम्बर्स, दूसरे फैमिली मेम्बर्स के साथ मिलकर काम करें। आगे बढ़ते हैं, एडिशन ऑफ न्यू मेंबर, फैमिली में न्यू मेंबर्स का एडिशन कैसे होता है? बर्थ ऑफ अ न्यू बेबी, जब किसी बेबी का बर्थ होता है तो परिवार में एक सदस्य बढ़ जाता है, शादी के बाद एक सदस्य बढ़ जाता है। अडॉप्शन ऑफ अ चाइल्ड, अगर फैमिली में किसी बच्चे को अडॉप्ट किया जा रहा है तो उससे भी फैमिली मेंबर्स बढ़ जाते हैं। सिमिलैरिटीज इन अ फैमिली, मेंबर्स ऑफ अ फैमिली में रिजेंबल और लुक लाइक ईच अदर इन मेनी वे, फैमिली के जो मेंबर्स होते हैं वो एक दूसरे की तरह लगते हैं या उनकी कुछ आदतें एक दूसरे से मिलती जुलती हैं, उनकी सेम हैबिट्स होती हैं। समटाइम्स टू और मोर मेंबर्स में हैव ब्राउन आईज, अ हाई फोरहेड एंड कर्ली हेयर, कई बार परिवार में 2 से ज़्यादा सदस्यों के घुंघराले बाल होते हैं, उनकी आईज ब्राउन होती है और उनके जो माथा है वो बहुत हाई होता है। अ डॉटर वेरी ऑफ्टन रिजेंबल्स हर मदर और ग्रैंड मदर, परिवार में जो बेटी होती है वो अधिकतर कैसी लगती है? अपनी मम्मी के जैसी या अपनी दादी के जैसी। द सिमिलैरिटी दैट आर पास्ड on from one generation to other by birth are called hereditary features। चलिए आगे पढ़ते हैं, fun with family, a family spends time together, फैमिली एक साथ टाइम स्पेंड करती है। वी मीट द मेंबर्स ऑफ आवर फैमिली हु डू नॉट लिव विद अस ऑन स्पेशल ओकेजन, हमारे परिवार के कुछ सदस्य ऐसे होते हैं जो हमारे साथ नहीं रहते, हमारे रिश्तेदार, हम उनसे स्पेशल ओकेशंस पर मिलते हैं जैसे शादी में, बर्थडे पार्टीज में और फेस्टिवल्स पे। एट टाइम्स ग्रैंड पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन गो आउट टुगेदर फॉर आउटिंग लाइक पिकनिक एंड डिनर्स, वॉच अ मूवी, गो आउट फॉर शॉपिंग और टू अटेंड फैमिली फंक्शन। ग्रैंड पेरेंट्स और बच्चे एक साथ आउटिंग के लिए जाते हैं, पिकनिक के लिए, डिनर के लिए, मूवी देखने, शॉपिंग करने या फिर फैमिली के फंक्शंस को अटेंड करने। वी लुक फॉरवर्ड टू सच ओकेशन वेयर वी मीट ऑल फैमिली मेम्बर्स, हम सबको ऐसे ओकेशंस का इंतजार होता है जब हम फैमिली मेम्बर्स से मिल पाए। चलिए अब न्यू टर्म्स पढ़ेंगे। सिबलिंग्स, ब्रदर एंड सिस्टर, जनरेशन, अ ग्रुप ऑफ पीपल born and living at the same time, costume, usually way of doing things, tradition, practice passed down through generations, adoption, a process where a child legally become a part of a new family. Now time for quick recall. Family is a group of people who are related to each other. There are different kinds of family like nuclear family, joint family and single parent family. A family tree shows the different generation of a family and how they are related to each other. We learn many new things in a family. New members are added to a family from time to time. Rest of the part you have to read by yourself. Now time to do some exercise part. Exercise A. Tick right the correct answer. Your uncle's wife is your
aunt. The first generation of a family includes grandparents. Festivals or wedding give us chance to meet distant relatives. Exercise B, fill in the blanks. A dash family consists only parents and their children. Nuclear. Dash form the third generation in a family tree. Children. Two children born at the same time to a mother are called twins. Our family teaches us dash values and habits. Good values and habits. A family tree shows the relationship between members of a family. Dear kids, thanks for watching this video. Take care. Bye-bye.